नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रोएडिनोमा के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या इसके होने के पीछे कारण है और क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, किस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि आपको फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है और किस प्रकार इसको होम्योपैथिक दवाओं से ठीक कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोएडिनोमा किसे कहते हैं। दोस्तों जो फाइब्रोएडिनोमा होता है नॉन कैंसरस गांठें होती हैं जो ब्रेस्ट में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं अगर उसमें अनियंत्रित ग्रोथ हो जाए, वे बढ़ जाएं तो वह गांठ के रूप में दिखाई देने लगती हैं, जिसको फाइब्रोएडिनोमा कहा जाता है। दोस्तों जो फाइब्रोएडिनोमा होता है महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, लेकिन जनरली ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके होने के पीछे क्या क्या कारण है। तो दोस्तों जो फाइब्रोएडिनोमा होता है इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जिन लोगों में हार्मोन ठीक से काम नहीं करते या जो महिलाएं होती है अगर उनमें टेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तो उसके वजह से जो फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इसके अगले कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों जो महिलाएं अधिकतर गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं उन महिलाओं में भी जो फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें अगर इसके अगले कॉजेज़ के बारे में तो दोस्तों इसका अगला कॉज है मीनोपॉज। दोस्तों जो महिलाएं होती हैं 40 या 45 साल के बाद अगर उनका जो पीरियड होता है वो बंद हो जाता है, मेंसेस उनमें नहीं होता है, तो मीनोपॉज के दौरान भी जो फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है वो कभी कभी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके अगले कॉजेज़ के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला कॉज है उन महिलाओं में भी फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत अधिकतर देखने को मिलती है जिन महिलाओं में जो मेंसेस है वो प्रॉपर नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। फाइब्रोएडिनोमा में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका पहला सिम्टम्स होता है दोस्तों अगर किसी महिला को फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है ब्रेस्ट में तो जो फाइब्रोएडिनोमा होता है वह मूवेबल होता है, अगर आप उसको छुएंगे तो वो हाथ में आता नहीं, थोड़ा फिसल सा जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों जो इसका अगला सिम्टम्स है टेंडरनेस। दोस्तों जनरली ये देखा गया है जो फाइब्रोएडिनोमा है अगर किसी को तो उसमें दर्द की शिकायत नहीं होती है, ब्रेस्ट में पेन नहीं होता, साथ ही उस गांठ में भी दर्द नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में इसमें दर्द भी हो सकता है। दोस्तों जो इसका अगला सिम्टम्स होता है अगर किसी को फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है तो उस गांठ में थोड़ा हार्डनेस होती है, कड़कपन उसमें होता है, लेकिन उसमें मूवमेंट होता है, अगर आप उसको छुएंगे तो वो थोड़ी गांठ आपके हाथ से फिसल सी जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की, किस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि आपको जो ब्रेस्ट में गांठ है वो फाइब्रोएडिनोमा है या फिर किसी और प्रकार की गांठ है। तो दोस्तों जिसमें पहली जांच होती है मैमोग्राफी से आप पता लगा सकते हैं। दूसरी जांच होती है इसमें FNAC और जो तीसरी जांच होती है इसमें MRI या फिर ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड भी आप कराकर पता लगा सकते हैं कि जो आपके ब्रेस्ट में गांठ है वो फाइब्रोएडिनोमा है या फिर किसी और प्रकार की गांठ है। दोस्तों बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं फाइब्रोएडिनोमा के लिए। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है REPL ड्रॉप 44। दोस्तों जो REPL ड्रॉप 44 होती है फाइब्रोएडिनोमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही अगर ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार का ट्यूमर है या फिर गांठ है तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है दोस्तों। या फिर किसी के ब्रेस्ट में जनरली पेन हो रहा है या फिर किसी गांठ की वजह से पेन है या फिर फाइब्रोएडिनोमा की वजह से पेन है या फिर पेन का कोई भी कारण हो तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 बूंदे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है कोनियमैक 200। दोस्तों जो कोनियमैक मेडिसिन होती है ये भी ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। यदि अगर किसी को जो फाइब्रोएडिनोमा है उसमें हार्डनेस है, बहुत ज़्यादा कड़कपन है या फिर टेंडरनेस है तो उस कंडीशन में जो कोनियमैक मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह और शाम दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर 30।
दोस्तों जो कैल्केरिया फ्लोर मेडिसिन होती है, अगर बॉडी में कोई भी ग्लैंड है जो बढ़ रही है तो उस ग्लैंड को ठीक करने के लिए जो कैल्केरिया फ्लोर मेडिसिन होती है ये काफ़ी अच्छा काम करती है। दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर मेडिसिन होती है, इसकी 30 पावर को आपको उसका इस्तेमाल करना है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी डोज है वो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है ब्राइनिया 200। दोस्तों जो ब्राइनिया मेडिसिन होती है, किसी की जो ब्रेस्ट है उसमें इन्फ्लामेशन है और ये साथ ही अगर उसमें ब्रेस्ट पेन की शिकायत है, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, तो जो ब्राइनिया मेडिसिन है उस पेन को ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी डोज है वो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है फाइटोलक्का डिकेंड्रा 30। दोस्तों जो फाइटोलक्का मेडिसिन होती है ये भी ब्रेस्ट पेन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन है या टेंडरनेस है और साथ ही अगर दर्द है या फिर ब्रेस्ट में कोई भी ट्यूमर है या फिर किसी भी प्रकार की गांठ है उसको ठीक करने के लिए जो फाइटोलक्का मेडिसिन होती है ये काफ़ी अच्छा काम करती है। बात करें अगर इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन ली जिनकी सहायता से अगर आपको ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है तो उस फाइब्रोएडिनोमा को ठीक आप इस मेडिसिन की सहायता से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, आप में से किसी को ब्रेस्ट पेन या ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा या फिर ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।